आपको तो किसी ने प्रपोज किया नहीं, पर एनटीए ने आपका ध्यान रखते हुए आपके लिए रखा एक प्रपोजल। जी हाँ, एनटीए ने नीट का फॉर्म रिलीज कर दिया है और रिलीज डेट है 8 फरवरी, मतलब कि प्रपोज डे। प्रपोज डे से लेकर इंटरनेशनल वुमेन्स डे तक, मतलब कि 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मेरी आपसे यही सजेशन रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके एग्जाम फॉर्म को सही से फिलअप करना। नाम गलत मत लिख देना, स्पेलिंग गलत मत लिख देना, एज पर आधार कार्ड ही सब कुछ लिखना। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जाम फॉर्म को जल्दी फिल करें, क्योंकि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रहता हूँ, इस जगह का नाम ए है, ठीक है। यहाँ से कोटा की डिस्टेंस है लगभग 80 किलोमीटर, बीकानेर की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और अजमेर की डिस्टेंस है मान लीजिए 90 किलोमीटर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली प्रायोरिटी लूंगा बीकानेर को, क्योंकि यहाँ पर मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ। फिर कोटा को सेकंड प्रायोरिटी लूंगा और अजमेर को थर्ड प्रायोरिटी लूंगा। तो आप यहाँ पर सेंटर को प्रायोरिटी वाइज फिल कीजिए। जैसे यहाँ पर मिलूंगा बीकानेर, फिर मिलूंगा कोटा, फिर मिलूंगा अजमेर, क्योंकि जो मेरे नियर बाय रहेगा मैं वहाँ पर जल्दी से पहुंच सकता हूँ। देखिए, एग्जाम से पहले आपको पहुंच जाना है, 1-2 दिन आपको रेस्ट करना है ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें, ट्रेवलिंग में थके ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जितना जल्दी हो सके यहाँ पर एनरोल कर लेना है, आपके एग्जाम फॉर्म को फिल कर देना है, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतना ही आपको प्रायोरिटी वाला सेंटर मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं 15 दिन बाद एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करूंगा, तो 15 दिन बाद ना कोटा में जगह खाली रहेगी, ना बीकानेर में, ना अजमेर में। अगर मैं तीनों प्रायोरिटी डालता भी हूं तो भी एनटीए मुझे कहीं और किसी और सिटी में एग्जाम सेंटर एलोकेट कर देगी, क्योंकि ये सारी सीट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जितना जल्दी हो सके अपने एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस मोड पर डालकर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म की मैंने बात बता दी, एग्जाम फॉर्म को जल्दी क्यों भरना है वो बता दिया, सेंटर लिमिटेड है वो बता दिया, वरना फिर एनटीए जो है अलॉट कर सकता है आपको कोई सी भी सिटी। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट, अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो 12th की मार्कशीट, अगर आप 12th में है, अपीयरिंग में है तो रोल नंबर, फिर पासपोर्ट साइज फोटो, छोटा फोटो, ठीक है, फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटो, मतलब कि बड़ा फोटो। तो एक तो चाहिए छोटा फोटो, एक चाहिए बड़ा फोटो। और एक बात ध्यान रखना कि 1 जनवरी 2026 के बाद वाला फोटो ही काम आएगा। चाहे वो फोटो पासपोर्ट साइज हो या पोस्ट कार्ड साइज हो, छोटा फोटो हो या बड़ा फोटो हो, 1 जनवरी 2026 के बाद का ही होना चाहिए। मतलब कि आपको फोटो क्लिक कराना है, वहां पर डेट भी मेंशन होनी चाहिए कि हाँ 1 जनवरी 2026 के बाद ही आपने फोटो को क्लिक कराया है। बिल्कुल रिसेंट फोटो आपका चाहिए। आपको सिग्नेचर करना है व्हाइट बैकग्राउंड पे, आपका थंब इंप्रेशन भी लगेगा ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। फिर आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या तो आप आधार ले लीजिए, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा। आधार को प्रायोरिटी दीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो 6 से 8 होनी चाहिए आपके पास, और पोस्ट कार्ड साइज 4 से 6 इमेज आपके पास होनी ही चाहिए। ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होगा, ये जो एग्जाम होने वाला है नीट का, ये 13 लैंग्वेजेस में होगा। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, अलग अलग तरह से 13 लैंग्वेजेस में होगा। अगर आप एप्लीकेबल हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, जैसे आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, या जनरल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। पर अगर आप जनरल से हैं और जनरल बिना ईडब्ल्यूएस वाला है, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर जनरल ईडब्ल्यूएस है तो इसका सर्टिफिकेट लगेगा। एसटी, एससी, ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा। पीडब्ल्यूडी मतलब अगर आप डिसेबिलिटी वाले हैं तो भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें 31/12/2009, इसके बाद वाले, इसके बाद जो बॉन्ड हुए हैं वो एग्जाम को नहीं दे सकते, इसके पहले जो बॉन्ड हुए हैं वही एग्जाम को दे सकते हैं। फॉर्म अच्छे से फिल करिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। अगर गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो भी ओपन होती है, पर करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए ही ओपन होगी। साथ ही साथ करेक्शन विंडो में कुछ ही चीजें करेक्ट होगी, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो करेक्शन विंडो में क्या क्या करेक्ट हो सकता है और करेक्शन विंडो कब से कब तक ओपन रहेगी।